नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पहले घर से लेकर के छठे घर तक आपको ज्योतिष आसानी से सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। देखिए मित्रों, ज्योतिष वैसे तो कठिन है, उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको ज्योतिष बहुत ही सरल भाषा में बताऊं, जिससे कि आम लोगों तक ज्योतिष का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके और आम व्यक्ति ज्योतिष को समझ सके। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में ज्योतिष का महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ज्योतिष के सामान्य से नियम को समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हम समय समय पर जो हमें छोटी मोटी परेशानी या बड़ी परेशानी भी आती है, तो हम यह जान सकेंगे कि यह परेशानी क्यों आ रही है, और उस परेशानी को ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे तो उसका हल भी हम निकाल लेंगे। मित्रों, आज मैं आपको सप्तम भाव के विषय में बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, एक पुरुष के लिए सप्तम भाव या एक स्त्री के लिए सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? स्त्री अगर कोई है तो सप्तम भाव से अपने पति के विषय में विचार करती है या विचार किया जाता है, और अगर पुरुष कोई है तो सातवें घर से उसके पत्नी के विषय में विचार किया जाता है। मित्रों, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग कहते हैं कि यह लड़का तो बहुत अच्छा था, शादी हुई तो एकदम से बदल गया, घर का माहौल ख़राब हो गया, सास ससुर से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसका कारण दरअसल यह है कि सातवें घर में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति या कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति। इसको सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूं, और ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मित्रों, वीडियो को मैं शुरू करूं, इस भाव को एक्सप्लेन करूं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, मित्रों में, दोस्तों में पहुंचा दें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। चलिए मित्रों, अपने विषय पे आते हैं। आपको कुछ समझाना चाहते हैं। सातवें घर के विषय में बात करने से पहले हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि हमारे जीवन पे 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब हमें यह जानना है कि शुभ ग्रह कौन से हैं। मित्रों, शुभ ग्रह की श्रेणी में 4 ग्रह आते हैं: बृहस्पति देव, शुक्र देव, चंद्र देव और बुध देव, जिसमें गुरु भगवान और शुक्र भगवान हमेशा शुभ होते हैं, और चंद्र देव और बुध देव हमेशा शुभ नहीं होते हैं। उसका कारण है, अगर क्षीण चंद्रमा है या अंधेरे पक्ष का चंद्रमा है तो वो अपनी शुभता खो देता है। अगर उजाले पक्ष का चंद्रमा है तो उसकी शुभता हमेशा बनी रहती है, और जीवन पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसे बुध देव वाणी के देवता हैं। बुध देव अगर अकेले बैठे हैं, अगर पापक ग्रह से संबंध नहीं बनाते हैं, तो बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि वाणी के देवता हैं। और जब शुभ हो करके कोई अच्छा व्यक्ति बोलेगा तो अच्छा ही बोलेगा, और जब
वाणी किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में आने से निकलेगी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी वाणी नहीं होगी। तो गुरु और शुक्र देव हमेशा शुभ, चंद्रदेव और बुध देव समय समय पर शुभ भी और समय समय पर अशुभ भी। उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ। पापक ग्रह के विषय में बात करते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। देखिए, इसमें से 3 ग्रह सूर्य, मंगल और शनि, यह जहाँ पर भी बैठते हैं, विशेष करके रिश्तों के ऊपर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ रिश्तों में गर्माहट पैदा करेंगे, रिश्तों में झंझट पैदा करेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा झंझट करेंगे या करवाएंगे। और राहु और केतु ऐसे 2 ग्रह हैं, जहाँ पर भी बैठेंगे विशेष करके रिश्तों में, वहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। देखिए मित्रों, पति और पत्नी का संबंध झगड़ा झंझट करने का भी नहीं है और भ्रम का भी नहीं है, एक दूसरे पे शक करने का भी नहीं है। तो अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे यह मानिए कि उनके 7वें घर में पापक ग्रह विराजमान निश्चित तौर पे होंगे, तभी ऐसा हो रहा है। चलिए अब सप्तम भाव के विषय में बात करते हैं। आपको देखिए, लग्न पे ध्यान देना है, चौथे घर पे ध्यान देना है, 7वें घर पे ध्यान देना है। 10वें घर को भी बोलते हैं, क्योंकि 7वां घर जो होता है 10वें से 10वां घर है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 7वां घर की बात होगी तो पार्टनरशिप की भी बात होगी, पति के लिए पत्नी की बात होगी और पत्नी के लिए पति की बात होगी। तो मित्रों, 7वें घर में अगर गुरुदेव विराजमान है, बहुत ही सुशील पत्नी आएगी, धन दौलत लेके आएगी और अपने शुभता से पूरे परिवार को, पूरे खानदान को आगे ले जाएगी। और कहने का मतलब है घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। अगर शुक्र देव 7वें घर में विराजमान होंगे मित्रों, तो धन, सुख, ऐश्वर्य, संसार की सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। सुंदर स्त्री मिलेगी, उसका विचार सुंदर होगा और जीवन में आप लग्जीरियस लाइफ जिएंगे। अगर चंद्रदेव भी अच्छे हैं, सुंदर, सुशील, गोरी चिट्ठी आपको स्त्री मिलेगी और चंद्रदेव की तरह से, जैसे चंद्रदेव हैं वैसे ही आपके पूरे परिवार के माहौल को वह सुंदर बना देगी। बुधदेव अगर विराजमान होते हैं 7वें घर में, तो और अगर शुभ हैं तो जो स्त्री आएगी आपके लिए शुभ होगी, उसकी वाणी बहुत ही मधुर होगी, कवित्री हो सकती है, लेखिका हो सकती है, मैथ उसकी अच्छी हो सकती है, बैंक मैनेजर हो सकती है, बहुत सारे जॉब हैं। अगर मैं ये बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर बुध देव यहाँ पे विराजमान होते हैं और शुभ अवस्था में होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में पत्नी के माध्यम से बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ही सौभाग्य आने वाला है। लेकिन मित्रों, सावधान हो जाइए, अगर सूर्य देव यहाँ विराजमान होते हैं, झगड़ा झंझट, पत्नी के आने के बाद छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा यह हो सकता है। और सूर्य देव रिश्तों में गर्माहट पैदा करते हैं, कभी कभी दूसरे विवाह का भी योग बना देते हैं। मंगल देव विराजमान होते हैं, तो मंगल देव के विराजमान होने से भी वही परेशानी रहेगी, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। अब यह कुंडली की स्थिति पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना जो है मंगल देव मजबूत हैं, उस हिसाब से
कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। यह एक सामान्य सा फलादेश आपको समझा रहा हूँ। शनिदेव अगर विराजमान होते हैं दुखी, दोनों पति पत्नी दुखी, परिवार में अच्छा नहीं, कभी कभी तो छोटी छोटी बात को लेकर के, कहने का मतलब है कि हमेशा कुछ न कुछ पत्नी को दुख ही रहेगा, या अगर पति की कुंडली है तो उसको दुख रहेगा, हमेशा रोगग्रस्त रहेगा और उसका जीवन एक प्रकार से परेशानी, पूरे आजीवन परेशानी से भरा रहेगा। राहु और केतु आते हैं, रिश्तों में हमेशा भ्रम रहेगा, एक दूसरे के ऊपर व्यक्ति शक करेगा, एक दूसरे की बात नहीं मानेगा और हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से 9 ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली के 7वें भाव में अगर बनती है तो इस प्रकार का परिणाम होता है। अब यह कितना होगा, यह कुंडली विश्लेषण पर ही पता चलेगा। मित्रों, अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में कुछ इस ढंग की स्थिति बनती है तो आप यह मानिए कि उसमें पापक ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा है, इस वजह से यह समस्या आ रही है। मित्रों, मैंने बताया है कि 7वां घर पार्टनरशिप का भी घर है, व्यापार का भी घर है, लेकिन आज जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ सिर्फ रिश्तों का विश्लेषण कर रहा हूँ। कभी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा तो व्यापार के विषय में भी बात करूँगा, पार्टनरशिप के विषय में भी बात करूँगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपका कोई प्रश्न हो तो कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, लेकिन प्रश्न ऐसा हो कि सिर्फ व्यक्तिगत न हो, उस प्रश्न से बहुत सारे लोगों को लाभ हो, इस प्रकार का आपका प्रश्न होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।